बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हल्लमा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। अब से कुछ देर पहले, आज 2 मैचेस से कुछ देर पहले जो मैच खत्म हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अहम था दोनों टीम्स के लिए। मैच था कराची और लाहौर के दरमियान, और अगर कराची ये मैच हारता तो उसी लम्हे कराची इस टूर्नामेंट से आउट हो जाता, उसी लम्हे कोयटा भी इस टूर्नामेंट से आउट हो जाता, और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये मुमकिन है, लेकिन आखिर में आके सारा पासा ही पलट गया। आज के मैच की समरी है कराची वर्सेस लाहौर की। लाहौर ने पहले बैटिंग की, 199 रन कर डाले। कराची को जीतने के लिए 203 रन बनाने थे, और कराची की इनिंग्स की नुमायाबाद यूं आप देखें तो रन्स के एतबार से वार्नर हैं कप्तान, जिन्होंने आज 63 रन नॉट आउट की इनिंग्स खेली 44 गेंदों पर। लेकिन जो कमाल किया है, जो लिटरली मैच को मतलब छीन के लेकर चले गए, आखिर में लाहौर के हलक से मैच निकाल के कराची की झोली में डाल दिया, वो शाहीन शाह अफरीदी के एक ओवर में आखिरी के मौके पर, जब बहुत अहम मौका था, 22 रन बना के खुशदिल शाह ने बतौर मजमूई सिर्फ 14 गेंदों पर 44 कीमती रन बना के कराची किंग्स को ये मैच जिता दिया है। सो बहुत बहुत मुबारक हो कराची, जिसने 5 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। पिछले 10 मैचों में जो कराची वर्सेस लाहौर हुए, 8 मैच कराची जीता है। आज इससे पहले भी एक मैच था, ये पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मैच था। फाइनली पिंडी के हिस्से में अगर वो मैच भी दिखा सकें, पहली विक्ट्री देर है, दुरुस्त भी नहीं है, क्योंकि बहरहाल इस विक्ट्री का कोई फायदा नहीं हो सकेगा पिंडी को। अनफॉर्चुनेटली पिंडी इस टूर्नामेंट से पहले ही आउट हो गया है। नवा मैच था आज पिंडी का, राइट। पहले 8 मैच हार चुका है कोई भी टीम, यानी एक अलग एक बड़ा एक सैड स्टोरी है बहरहाल, लेकिन बहुत आराम से इस्लामाबाद की टीम को आज पिंडी ने हराया है, और पिंडी के कप्तान रिजवान ने 45 रन बनाए हैं, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी रिजवान ने अपने नाम किया है। ये तो मैच समरी हो गई। ताजा तरीन अब सूरत हाल स्कोर कार्ड पे क्या है वो जरा हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। पेशावर तो थ्रू है, 9 में से 8 मैच जीत के। मुल्तान के हालात भी बहुत अच्छे हैं। इस्लामाबाद और हैदराबाद, आज चूंकि इस्लामाबाद हारा है, अब इस्लामाबाद और हैदराबाद एक ही सफ में आके खड़े हो गए। दोनों ने 8 में से 4 मैच जीते हैं, तो हम, लेकिन पॉइंट बहरहाल इस्लामाबाद का एक ज्यादा है, क्योंकि एक मैच बारिश वाला है इस्लामाबाद के पास, तो यूं इस्लामाबाद का 1 पॉइंट ज्यादा है। हैदराबाद से पोजीशन यूं अच्छी है। और लाहौर और कराची एक सफ में खड़े हो गए। दोनों ने 9 मैच खेले, दोनों ने 4 जीते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कराची का नेट रन रेट बहरहाल लाहौर से बहुत कम है, तो ये भी हो सकता है कि आखिर में अगर नेट रन रेट पे कहानी आए और उसका नुकसान हो कराची को। कोयटा के लिए सफर अब बहुत मुश्किल हो गया है, या खत्म ही हो गया है, क्या कहेंगे। बहरहाल टेक्निकली खत्म नहीं हुआ है, चांस है, और पिंडी के लिए सफर खत्म हो गया है। ये अब तक की सारी सूरत हाल है। बासित भाई, खुशदिल शाह कमाल, मतलब 14 गेंदें 40+ रन, शाहीन अफरीदी 5 गेंदों पे 1 ओवर में 22 रन, ये तो कमाल हो गया। खुशदिल ने आज पूरे पाकिस्तान को, स्पेशली कराची वालों को खुश किया है, और जो एक मोहतरम कमेंट्री कर रहे थे ना, उन्हें उदास कर दिया। अच्छा जी, वो बड़ा जोश में बोल रहे थे जब पिटाई हो रही थी ना जी कराची के बॉलर्स की। अच्छा, तो कराची वाली मोहतरमा कराची का फेवर कर रही थी, वो मोहतरम बिलोंग करते हैं लाहौर से, ठीक है, और वो बात कर रहे थे कि आज कराची नहीं बच पाएगा और 230 रन बनेंगे इस पिच पे। अब जब खुशदिल ने पिटाई करी है तो मेरा ख्याल है वो घर भाग गए होंगे, लेकिन खुशदिल ने जो नॉक खेली है कराची को होप दे दी है कि अब बेहतरीन चांस है, क्योंकि कराची का मैच अब कोयटा से, अपना एवरेज भी अच्छा कर लें और मैच भी जीतें। ओके, तो कराची की इस टूर्नामेंट में रहने की उम्मीदें बरकरार है। हम ये नहीं कहते क्वालिफाई कर गया, लेकिन बहरहाल उम्मीदें बरकरार है। अगर हैदराबाद अपने अगले 2 मैचेस जीत जाता है तो कराची अगला मैच जीतने के बावजूद भी शायद ना पहुंच पाए, मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बस इस्लामाबाद भी, नहीं मैं भी कह रहा हूं ना पहुंच पाए, शायद मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आउट हो जाएगा। सो कामरान भाई, क्या कहिएगा आज के मैच के बारे में? खुशदिल ने तो टॉप क्लास नॉक खेला, और मैच अनाउंस हो गया, मुझे नहीं पता, ऊपर आ रहा था। मैंने खुशदिल ही मिला, खुशदिल को मिला। हाँ राइट, वेल डिजर्व। आज रन्स करने बड़े जरूरी थे। आपको पता है कि लाहौर कराची का मैच कितना बड़ा PSL का होता है, और उसमें आपने देखा एनर्जी दोनों टीमों के प्लेयरों की, और टूर्नामेंट में रहने के लिए, टॉप 4 में रहने के लिए मैच जीतना बड़ा जरूरी था। लेकिन सब ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। वार्नर एंड तक गया अपने साथ, उसने खिलाया, दिखाया कि प्लेयर एक साथ, कप्तान और साथ दूसरों को खिलाता रहे तो मैच कैसे लेके जाना। मोइन अली को अच्छा यूटिलाइज किया, 2 आउट भी किए हैं, साथ 39 रन भी बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि ठीक है, खुशदिल को दिया मैन ऑफ द मैच,
ज्यादा डिजर्व मोइन अली बनता था परफॉर्मेंस उसको, लेकिन कमाल विक्ट्री है कराची की। और अगर एक सेकंड पॉइंट स्कोर कार्ड भी दिखा सके, यानी पॉइंट्स टेबल अगर दिखा सके तो शायद इसी को देखते हुए अब कराची का एक मैच बाकी है जो कि है कोयटा से, और जाहिर है कोयटा का एक मैच बाकी है जो कि कराची, यानी कि जो अगले मैच में यानी इसका मतलब ये कहना ठीक होगा ना कि इफ इट कम्स टू दैट तो कराची और कोयटा दोनों नहीं क्वालिफाई कर सके, इन दो में से कोई एक टीम ही जाएगी, क्योंकि जाहिर है कोई एक टीम मैच जीतेगी, और तो कराची कोयटा में से कोई एक टीम जीतेगी। अगर कराची भी अपना अगला मैच जीतता है तो कराची के 10 पॉइंट, और लाहौर भी अपना अगला मैच जीतता है तो लाहौर के भी 10 पॉइंट हो जाएंगे। उस सूरत में नेट रन रेट का बीच में आ सकता है, जबकि हैदराबाद के पास ये लग्जरी है कि अगर अगले 2 मैच जीतता है तो फिर तो सीधा सीधा पहुंचता है। ऐसे ही है, हैदराबाद कहानी सबकी मुका सकता है, लेकिन कल उनका 2 मैच जीत इस्लामाबाद यूनाइटेड जी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी क्वालिफिकेशन के लाले पड़े हुए हैं, तो अगर इस्लामाबाद मैच हारने के बाद वो फंस जाएंगे। तो इस्लामाबाद और हैदराबाद का वर्चुअली एक समझे कि क्वार्टर फाइनल टाइप है कि सेमीफाइनल में जाने के लिए हैदराबाद को भी जीत की जरूरत है, इस्लामाबाद को भी। लेकिन सबसे मुश्किल मैच लाहौर का है, उनका पिशावर ज़ल्मी से मैच जो इनफॉर्म टीम है सबसे ज्यादा, और इनफॉर्म टीम है, तो नेट रन रेट फिर इसमें बड़ा अहम हो जाता है, क्रूशल हो जाता है कि जो टीम जीते बड़े मार्जिन से जीते। लेकिन ये कि पिंडी जो मैच जीती ना आज इस्लामाबाद से, उसने सबको कंफ्यूज कर दिया इस्लामाबाद को प्रेशर में कर दिया। इस्लामाबाद के हैदराबाद और क्या नाम है मुल्तान के साथ मैच है, वो भी पिंडी की अपनी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अपने से ऊपर के 7 वालों को डिस्टर्ब कर दिया उसने। कहने का मतलब यह माहौल खराब कर दिया माहौल खराब कर दिया ये असल में एक नई रूप फूंक दी। हाँ, एक नई रूप फूंक दी, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने एक बात और भी करनी है, और बहुत जबरदस्त हमारे साथ मेहमान ही मौजूद, उनका मैं तारुफ भी कराता हूँ अभी 2 मिनट में। और इससे पहले सर मौजूद हैं, इतने सीनियर सियासतदान, और सिंध को हेड किया है, चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के पहले प्रोग्राम में आए थे, फिर शायद बिजी हो गए। हमने गुजारिश की सर बहुत दिनों से आपने तशरीफ लाए, तो सर आए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस फॉर्मर सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह करम, आप ठीक हैं सर? आज कराची जीत गया है, उसके लिए तालियां। नहीं सर, ये मैं हो गया वैसे ही एंड जी हो गया। आज तू सुनेगा विजय और मैं बोलेगा। जी क्या बोल रहे हैं विजय? विजय क्या? मेरा नाम वसीम है। ऐसे डायलॉग मारा है। अच्छा ये डायलॉग था, सॉरी। आज बताए कराची क्यों जीता है? सर आप बता दें। क्योंकि तू मैच देखने नहीं गया है। सर ये तो गलत बात है, मैं तो जा भी नहीं सकता था ना, वो तो जाहिर है मैच लाहौर में हो रहा था। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है इसमें आगे क्या होगा सर? ये जो चल रहा है, ये जो टूर्नामेंट जाहिर है, और क्या पूछूंगा सर? टूर्नामेंट इसमें वही जीतेगा जिसने अपने हल्के में काम किया होगा। पीएससी सर वो इलेक्शन नहीं, मैं खेल की बात कर रहा था। ये टूर्नामेंट है ना, ये क्रिकेट का है ना सर, क्रिकेट का PSL ये होगा। और तुम कह रहे हो कि यहाँ लोग नहीं जा पा रहे स्टेडियम में, तो ये जो खेल रहे वो कैसे जा रहे? सर तो खेल रहे हैं क्या? नहीं, प्लेयर्स तो अलाउड है ना सर, क्राउड अलाउड नहीं है। मतलब मुझे इजाजत है, मैं जरा मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ कि वो बहुत इजाजत नहीं है। नहीं सर, ऐसे नहीं होता, ये चीज मुरवतन कही जाती है, और सामने से कहते हैं जी जी बेटा कराओ, इस तरह ये हम फिर से करेंगे। सर अगर इजाजत है तो मैं मेहमान का तारुफ कराऊं। शाइस्ता बिल्कुल है, शाइस्ता तो मैं नहीं होना सर, मैं शाइस्ता लोधी तो। अच्छा चले, मैं भाई हमारे जो आज की मेहमान है, क्या बात है, हम में से कौन है जो उनका मद्दाह नहीं है, और कितने ही मतलब ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उनके नाम है, और हमारे तरफ से उनके लिए बहुत दुआएं भी हैं कि अल्लाह ताला उनको ऐसी सेहत सलामती के साथ रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। पाकिस्तान की एक नामवर अदाकारा, बहुत सीनियर अदाकारा, और इनके काम के हम सब मद्दाह हैं, हम सब ने इनका बहुत सारा काम देखा है। आई एम सो एक्साइटेड कि आज हमारे शो का हिस्सा बने। शगुफ्ता साहबा के लिए बहुत सारी तालियां। शगुफ्ता एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, थैंक्स फॉर द इंट्रो। और आपकी फैन तो मैं हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। आपकी जो एनर्जी है वसीम, मैं टीवी देख रही होती हूँ रमजान में, अदरवाइज कोई इस तरह की स्पेशल ट्रांसमिशन होती है तो मैं दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ताकि आप अपनी ये रोशनी फैलाते रहे। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू, रियली मींस अ लॉट। थैंक यू। आपने रिवर्स गियर लगा लिया, क्या है? माशाल्लाह, मतलब क्या बात है, माशाल्लाह। कौन सा रिवर्स गियर? हाँ, मतलब अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे, लेकिन इसका कोई खास राज है या क्या है? मतलब ये नहीं, आई जस्ट लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और उसके बाद में बहुत ही कमजोर लगना शुरू हो गई, तो सबने कहा कि बूढ़ी लगने लगी हो, क्या हो गया। और एक तो मुझे हर कोई पूछता है कि आपने, हालांकि मैंने वो तो नहीं कह रहा कोई आप ये करवा लिया वो करवा लिया, हाँ वो उस तरह के इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या, और मेरी कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी टू लूज। अच्छा, क्या बात है। तो उस चक्कर में फिर मैं अब लोगों को क्या कहूँ कि भाई, अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से कह देती हूँ कि भाई ये एक सिचुएशनल था,
एंड खुद ही कम हो गया, हालात ऐसे थे, लेकिन अब मैं थोड़ा बढ़ाने की कोशिश। चलो अल्लाह ताला सेहत के साथ रखिए इंशाल्लाह। भाई क्या भाई बासित भाई आपने एक बात की है वो कमेंटेटर्स के हवाले से, तो जरा एक क्लिप और भी बहुत डिस्कस हो रहा है, वो कराची और लाहौर के मवाजने पर एक पैकेज चल रहा था आज, तो उस पर एक कमेंट किया गया, वो जरा देखें क्या था और फिर जरा उस पर भी कोई बात करते हैं। दिखाइएगा जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट, लाहौर और कराची बड़े कॉन्ट्रास्टिंग शहर है दोनों। लाहौर पाकिस्तान का दिल है तो कराची इक्तिसादी शहरत और अपनी अपनी इनफरादियत की वजह से मशहूर है। बड़ा मुख्तलिफ है दोनों का मिजाज भी शहरों का। बिल्कुल, और एक चीज जो दिखानी भूल गए हमारे डायरेक्टर, वो ये है कि कराची में जो सबसे ज्यादा देखने को चीज मिलती है वो पान की पिचकारियां हैं। वो अगर नहीं होगी तो फिर कराची को तो आप सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल, पान एक बिल्कुल सौगात है जो कि कराची में आपको मिलती है, तो अब तो लाहौर में भी मेरे ख्याल से पान जो है बड़ा प्रेवलेंट है। जो पिचकारी की आवाज है उसको हम लोग जो है मिस करते हैं। शायद आपने बहुत सारे टूर्नामेंट्स को होस्ट किया है, सब आप देखते हैं एक एक इवेंट, सो वो कह सकते हैं कि एक मौका महल भी होता है बात का। ज़ाहिर हम एक पॉलिटिकल शो में बैठे होते हैं, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी से पूछें कि आपने शहर का ये हाल क्यों किया, वो एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म हर बात का नहीं होता है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है PSL है, और उसमें आप ये वाली, क्या आपके ख्याल में ये ठीक था या इससे बेहतर बात की जा सकती थी? बहुत ही बदजायता बात की है, और पाकिस्तान के सारे शहर हमारे हैं, उनकी जितनी खूबियां हैं वो हमारी हैं, जितनी खामियां हैं वो भी हमारी हैं। तो इस तरह से कंपैरिजन करना और इस तरह की बात करना, कोई गलत चीज निकालना बहुत ही मायूबकुन है, और ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान की कप्तानी की है। बासित भाई क्या कहिएगा? अच्छी बात नहीं बोली आमिर भाई ने, नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि जब क्रिकेट खेलते थे तो 8 महीने कराची में ही रहते थे। अच्छा जी, मैं तो वो टॉस से ही देख रहा हूँ कि ये क्या चीजें हो रही हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं डिड आई मिस समथिंग? मैं वो आपने मिस कर दिया। मुझे नहीं मालूम, मैंने मिस नहीं किया। क्या हुआ? वो देखे ना, वो लाहौर का जो जट जो बनाया हुआ था बशीरा, और हमारा जो शेर था, वो आपस फाइट दिखाई है, फिर टॉस करवाया। वो भी मुझे लगता है कि नहीं होना। वो शायद एक लाइटर साइड पे एक वैसे ही कर रहे ये भी लाइटर साइड में उन्होंने पहले ही कहा दिया था। ये पहले ही गेम बना दी हुई थी, कमेंट्री बॉक्स में भी यही होगा। आपके ख्याल में ये नहीं इसमें मोहतात हो रहा? मेरे ख्याल से प्लान किया गया था। ओके ठीक। कौन था ये? आपको भी इसका नाम क्या है? आपको कौन सा याद रहेगा? क्योंकि आप लोग जो आधा घंटा पहले बात करते हो मेरे पास लेट आती है। नाम क्या था इसका? सर ये कमेंटेटर क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब। I want to fight with him. नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन चैलेंज किसको करते? चैलेंज करते हो? नहीं चले, हम आपसे गुजारिश करेंगे शहर को जरा साफ रखें, और इनसे गुजारिश करेंगे कि हर बात हर जगह पे कहने की नहीं होती मेरा। और इनको भी चाहिए कि शहर भी साफ करें। बात ठीक है, ये अपना दिमाग ऑफ द टूर्नामेंट भी साफ करें। गुस्सा आ रहा है, आप गुस्सा नहीं कर रहे? ओके, मेरा शहर है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, इजी हो जाए। मैं जरा मेहमान से थोड़ी बात करूँ आपकी जाए। और किसको रहा है तू? सर मैं आपको घूर नहीं रहा, सर बात करूंगा तो आपको ही देखूंगा ना सर मैं। ठीक है सर, चल मैं तो शगुफ्ता साहिबा, अच्छा मुझे जरा, वैसे तो बड़ा तफसीली सवाल हो सकता है, लेकिन क्विकली अगर बता सकें कि ये माशाल्लाह इतना आपका लंबा सफर है, ये जो सफर में आमद थी इत्तेफाक से हो गई थी या ये प्लान्ड थी? क्योंकि अभी बात हो रही थी ना क्या प्लान्ड होता है और क्या इत्तेफाक से, यानी आपका ये इस फील्ड में आना, ये कोई प्लान था कि बचपन से सोचा हुआ था कि इस फील्ड में आना है, या बस ये किसी एक इंसिडेंट के नतीजे में हो गया था, या प्रोसेस था? ख्वाहिश थी मेरी एक ऑफर के नतीजे में जो मैं नहीं कर सकी, तो वो दिल के अंदर थी, तो अल्लाह ताला ने बस वसीला बना। वो रास्ता कैसे बना, क्या हुआ? मतलब वो मैं किसी को लेके गई उन्हीं डायरेक्टर साहब के पास मिलवाने, एक्टिंग का ऑडिशन दिलवाने के लिए, यानी अपने किसी दोस्त वगैरह को? अपने किसी अच्छा रिलेटिव थी हमारे। ठीक है। तो वो काजिम पाशा साहब उन दिनों जांगलूस की हीरोइन ढूंढ रहे थे, एंड वो नया फेस चाह रहे थे। सो उन्होंने मुझे देखा तो एकदम से, जैसे मैं हैरान कि पता नहीं मैं इनको जानती हूँ, ये मुझे देख के क्या एकदम से शॉक्ड हो गए। तो उन्होंने कहा इन्हें ऑफिस में लेके जाओ, बिठाओ। उन्होंने कहा आप ऑडिशन देंगी? मैंने कहा मैं तो इन्हें लेके आई हूँ। ही सेड नहीं, इन्हें स्क्रिप्ट दें, सीन दिखाएं, अभी चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट। आप जिनको लेकर गई थी उनका क्या? उनका नहीं हुआ? पता नहीं क्या
اچھا انہوں نے آپ کو بدوائیں نہیں تھی بعد میں یا گلا نہیں کیا کہ یار میں تو نیک نیتی سے گئی تھی, لیکن اب انہوں نے کہا ان کا بھی کچھ کریں گے, since she didn't live here, وہ کسی اور شہر میں رہتی تھی تو اس وجہ سے پھر which reminds me of my story کہ میں ایکچولی جو ہے وہ ایک اور چینل پہ کام کرتا تھا بزنس پلس میں, اور میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ایئر وے والے انٹرویوز کر رہے ہیں. میں بور ہو رہا تھا, اس کو فون کیا, اس نے کہا وہ ایئر وے والے انٹرویوز کر رہے ہیں, تو میں کہا میں تمہیں پک کرنے کے لیے آ رہا ہوں. میں جب گیا نیچے پہنچا ایئر وے میں تو میں نے فون کیا کہ یار آ جاؤ, تو اس نے کہا ابھی ٹائم لگے گا. تو میں کہا چل میں بھی پھر اوپر ہی آ جاتا ہوں یار, تو میں بھی اس لائن میں لگ گیا. تو میرا اس طریقے سے ایئر وے میں آپ اس لائن میں لگے, اس کو لائن سے نکال دیا. رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر گھسائے تو سر رش کا فائدہ اٹھاتے نہیں, ایوری ون واز الاؤڈ, ایسی بات نہیں. نیت تو اچھی تھی, نیت صاف تھی. Which reminds me of my story. اچھا آپ کی بھی ایک کہانی ہے. میرا ایک دوست تھا, وہ پنجاب سے آیا ہوا تھا. ٹھیک. اس نے مجھے کہا یار مجھے ایکٹنگ ویکٹنگ کرنی ہے. ٹھیک. میں نے کہا یار میں بھی اس میں ہوں تو نہیں, ٹھیک, لیکن میں جانتا ہوں ایک آفس والوں کو. صحیح ہے. میں اس کو لے گیا, تو جیسے ہی میں گیا تو ڈائریکٹر صاحب بیٹھے تھے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا ارے آپ, میں نے کہا جی وہ دوست کا آڈیشن. تو انہوں نے کہا آپ آڈیشن دیں گے. یہ تو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ کہانی, انہوں نے ابھی یہ کہانی تو سنائی ہے ابھی. نہیں یہ الگ ہے. اس نے کہا کہ آپ آڈیشن دیں گے. اچھا اچھا. میں نے کہا نہیں میں تو اس کو لے کے آیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا شکر ہے الحمدللہ. اچھا پھر اسی کا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. شگفتہ صاحبہ یہ نا کچھ ایسی ذرا ہلکا پھلکا کچھ فل ان دا بلینکس ہیں, کچھ خالی جگہیں جو کہ آپ نے پر کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, کچھ معصومانہ سوالات خالی جگہوں کی صورت میں. بھائی جو لوگ مجھے غصے والا سمجھتے ہیں وہ ڈیش ہیں, بے وقوف ہے, وہ بے وقوف ہے. آپ بالکل غصے والی نہیں ہے. یہیں سے پتا چل گیا آپ کو. نہیں لیکن میرا امیج یہ تھا اور اب تھوڑا کم ہے, لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے وہ سمجھتے تھے. کیونکہ آپ نے یہ جواب بھی اتنا غصے میں دیا, وہ بے وقوف ہیں کہ میں ڈر گیا ایک لمحے کہ یار یہ اچھا. سب سے زیادہ غصہ کس بات پہ آتا ہے ویسے آج کل؟ جھوٹ سے. جھوٹ سے غصہ آتا ہے, اور کراچی کو دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے. سر معذرت کے ساتھ, ارے کوئی بات نہیں ہے, خدا کے لیے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ آپ کراچی شہر کی سڑکوں کو ٹھیک کر دیں تاکہ ایمرجنسی میں یا عام حالات میں لوگوں کا کمیوٹ ذرا کمفرٹیبل ہو جائے. بہت بہترین بات آپ نے کی, نہیں بنائیں گے. سر لیکن ریکویسٹ کر رری ہے, کہہ رہی خدا کا واسطہ ہے. پھر بنا دیں گے. بولتا ہے پیرس ہے, بولتا ہے نہیں بنائیں گے. کیا بات ہے. لیکن امیج سے بڑا فرق پڑتا ہے. اچا جیسے سر کی امیج ایسی ہے کہ یہ چلے گئے ہوئے, لیکن یہ ہے نہیں. اپنے ایمان سے بتاؤ. جی میری چلتی ہوگی کیا؟ سر ہم تو دعا ہی کر سکتے. چلیں اچھا بھائی ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. میری ذاتی زندگی پر تنقید کرنے والوں کو کہوں گی ڈیش. اللہ سے ڈرے بھائی, اپنا کام کریں. کیا مائنڈ یور اون بزنس. کبھی کیا بولتے ہیں لوگوں کے پاس بہت سارا ٹائم ہے, اور میں مطلب آپ کے توسط سے کل میں اسرار صاحب کا ایک وہ چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو اعمال نامے جب رکھے جائیں گے اور ایک بہت دنیا میں نمازیں اور روزے اور یہ سب لے کے آئیں گے, تو وہ کس طرح سے ایکسچینج ہوں گے ان لوگوں سے جن پہ وہ تہمت لگاتے تھے, جن کی برائیاں کرتے تھے. تو میرا دل چاہا کہ میں مطلب آج مجھے پلیٹ فارم مل گیا تو میں شیئر کروں کہ یہ جو آپ لوگوں ہم بہت آرام سے کام کر دیتے ہیں, یہ کام کر دیتے ہیں, تو اس کا حساب ضرور دینا ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک, صحیح بات ہے. اچھا زندگی کا بہترین فیصلہ ڈیش تھا. مجھے لگتا ہے شوبز میں آنا اور سٹینڈ لینا. آلرائٹ, اوکے. زندگی کا بدترین فیصلہ ڈیش تھا. بدترین فیصلہ اس پہ ریگریٹ ہو کہ خیال کوئی نو ریگریٹس. ہاں اوکے, صحیح ہے. آج کل کے جو ینگ اداکار ہیں یا بچے ہیں, ان سے ایک گلہ یا ایک سجیشن ان کو یہ ہے ڈیش, وہ کیا؟ شکر کریں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں پہنچایا ہے اس کے بدلے میں تھوڑی سی عاجزی اپنے اندر لائیں. آپ کو لگتا ہے تھوڑا سا, شاید آپ کو لگتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اوور نائٹ آپ کو اتنا کچھ مل جاتا ہے تو آپ کو ذرا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے. ہاں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمبل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اتنا. اگر انہوں نے اس سفر کو لمبا چلانا ہے اور اس فیلڈ میں رہنا ہے ایک لمبے عرصے تک, تو عاجزی بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک, صحیح. اوکے, سنو کچھ مغرور آدمی سنو. سر میں نے کیا غرور کیا ہے؟ وہ جنرل بات, آپ مجھے تو نہیں کہہ رہی نا, میں نے کیا سر, اللہ معاف کرے. اچھا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ایوارڈ شوز ہوتے ہیں وہ ڈیش ہوتے ہیں. گلیمر.
स्टारडम का एक आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल इवेंट आजकल. ओके. अब सर आए तो ये तो हो सकता जरूरी है ना कि इस शहर के बारे में सवाल पूछें. कराची शहर के लिए अगर एक जुमला कहना हो तो कहूंगी गंदा. आपको गंदा गया. नहीं शहर को बोल रही है. उन्होंने शहर को बोला मेरे है. दिल से निकला है क्योंकि मैं कराची में रहती हूँ, इसलिए मैं आपसे आते ही मैंने शिकवा किया. हम भी कराची में आते हैं. नहीं, मैं तो रहते नहीं है. हम तो रहते हैं ना सर आज इनको एक टाइमलाइन दे दें. नतीजे पे पहुंचा हूँ. अभी मैंने इतना आप लोगों का कर्व देखा है. जी. मुझे ही सामान दो, मैं साफ करके आता. नहीं ऐसी बात नहीं सर, आप गवर्नमेंट में, लेकिन जरा मेहरबानी करें सर. अच्छा आज आप एक टाइमलाइन दे दें कि इतने अरसे तक ये शहर साफ हो जाएगा. ये इंशाल्लाह साफ हो जाएगा. ये कयामत से 2 दिन पहले तक मैं आपसे वादा करता हूँ. कयामत से 2 दिन पहले तो बहुत देर हो जाएगी. टाइम ज्यादा है ना. अच्छा चलो ठीक. सफाई भी तो ज्यादा है ना. सफाई भी ज्यादा है, काम भी ज्यादा. ठीक. अच्छा भाई बस छोड़. जगुप्ता साहब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपना एक मतलब मैं आपसे पूछूं कि मेरा फेवरेट शेर डैश है, कोई एक शेर सुनाना हो अगर आपने, क्योंकि यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो शेर सुनाएंगे तो फिर ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर उनको सबसे अच्छा लगा है. अच्छा मेरा बहुत फेवरेट है. आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं. क्या बात है. सामान 100 बरस का पल की खबर. क्या बात है. वाह. मेरे दोस्तों भाइयों बुजुर्गों, न्यू टाउन में एक मस्जिद ज़ेरे था. ये वो मिक्स कर गया मैं बस. सर नहीं ये चंदे की अपील नहीं हो रही. शेर सुनाया उन्होंने सर. जी आपको शेर सुनाना चाहिए. अर्ज किया है. उन्होंने बहुत अच्छा शेर सुनाया है तो आपको वो मयार बरकरार रखना है. ये आपसे भी गुजारिश है प्लीज. सुपर ऑफ द लेटिव शेर. जी सुपर ऑफ द लेटिव शेर आने वाला. सुपरलेटिव. अच्छा जी. शायर कहता है, शायर बैठा हुआ है, शायर गुस्सा आया है. सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द बैकग्राउंड ऑफ द शेर. आप शेर सुनाए. भाई कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है ना चीजें. तेरे को क्या मसला है. आई एम सॉरी. आप गुस्सा आ गया. मैं माफी. बड़े हैं आपसे, मैं माफी चाहता. किया है कि क्या मेरा दिल मोहब्बत से भर लोगे. सर उन्होंने क्या शेर सुनाया. आप किधर चले गए. मोहब्बत चले. खैर अर्ज किया है कि क्या मेरा दिल मोहब्बत से भर लोगे. नहीं बनाएंगे यूनिवर्सिटी रोड, क्या कर लोगे. मेरा जवाब दे दिया ना. सवाल का जवाब मिल गया आपको सर. ये आपने चले ठीक है मर्जी है. हर इंसान का एक धंधा सर. है. हर इंसान को एक शेर सुनाना होता है. हर इंसान का एक धंधा है. जिस कमेंटेटर ने कराची को कहा वो खुद गंदा है. अरे अच्छी बात. जितनी तेजी से आप शायरी कर रहे हैं, काम कर लेते इतनी तेजी से तो कोई कह नहीं सकेगा. बात तो ये पता की है. भाई प्लीज माजरा के आज बहुत सीनियर अदाकार आए हैं तो जरा कुछ लेवल रखिएगा. मैं मोहब्बत पे शेर पढ़ना चाहूँ. अच्छा ये खुद लिखते भी हैं वैसे, पता है मुझे. जी मुझे पता है. अर्ज किया है कि प्यार करती हो ना मुझसे प्यार करती हो ना. ये किस तरह की बात है. प्यार करती ये एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म क्या हो गया. ये डेप्थ है. अच्छा ठीक है. प्यार करती हो ना मुझसे. जी मुझसे प्यार करती हो ना. मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बता दो ना. ये शेर था. ये मेरा दिल आज भी तेरी याद में जल रहा है. वसीम अब्बास का क्या फटा चल रहा है. आप खुद देख रहे नेट में. मुझे नहीं पता. शायद भाई आप कोई शेर सुनाए ताकि कोई मयारी शेर, फिर हम कोई मुकाबला करें. जरा मुकाबलों का आगाज करें. भाई मैं इकबाल का बड़ा अच्छा एक शेर है. जी. मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल. मिट जाए गुनाहों का तसव्वुर जहां से इकबाल. अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है. क्या बात है भाई. वाह वाह वाह. ऐसे अंकल दावतों में आगे ना अपनी तनख्वाह बार बार बताते हैं. क्या बात है यार. अच्छा शगुफ्ता साहब तो आपको जहमत होगी जरा कि आपको जरा यहाँ आना होगा ताकि आप इस टीम का, ये मैं आपको ब्रेक के बाद दे दूंगा. आप अभी आइए. बहुत सारी तालियों में शगुफ्ता साहिबा जरा इस प्लीज, ताकि यहाँ पर बाकायदा 2 टीम्स की सूरत बन जाए. ओहो शाहिद भाई इस टीम के हालात आपके अब बहुत खराब हो गए हैं. 37 नंबर्स हैं आपके और 42 नंबर्स हैं इस टीम के. तो शगुफ्ता साहब आपकी टीम जो है वो इस वक्त बहुत अच्छे हालात में. अब देखते हैं कि आज और सामने वाली टीम बहुत किस तरह से हार रही है. बहुत क्या महावरतन क्या कहेंगे. अब अगर मैं सीनियर से मैं अगर कहूंगा कि इबरतनाक शिकस्त हुई तो बुरा लगेगा ना. अच्छा इसको आप फिल इन द ब्लैंक. सामने वाली टीम इस तरह हार रही है. बहुत घटिया. नहीं बुरी बात है. पिंडी हार रही है. चलो पिंडी तो भाई हम बढ़ते हैं अपने आज के पहले मुकाबले की तरफ. भाई एक सवाल है शगुफ्ता साहब जो कि हमने लोगों से पूछा है और इसके 4 जवाब हैं. आप लोगों ने गैस करने हैं. जिसने ज्यादा गैस किया वो ये मुकाबला जीतेगा. सवाल हमने लोगों से पूछा कि आमतौर में वो कौन से मशवरे हैं
جو لوگ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں, ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یار وہ کیا مشورہ ہے, یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. لوگوں کی عمر بھی بتائیں کتنی عمر ہے. لوگوں کیا بولا آپ نے, شادی کر لو یار کمال ہے, سب سے پہلا جواب ہی ہے. شادی کر لو. تو یہ آپ کو کیسے آیا ہے ذہن, کیونکہ یہی مارکیٹ میں یہ چل رہا ہوتا ہے زیادہ. شادی کر لو. تو یہ مشورہ بھائی کو بھی دیجیے گا, کیونکہ بھائی نے ابھی تک نہیں کیا. ناٹ ایٹ آل میرڈ, ناٹ بین ایبل ٹو میرڈ. تعلیم حاصل کرو, کر لیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کریں اپنا جواب دے رہے ہیں یار. سوری نہیں, اچھا ہماری بات پہ مذاق کریں, ہم جواب ہی نہیں دیتے. اب آپ لوگ جواب دیجیے. آپ کو مذاق برا لگ رہا ہے؟ مذاق نہیں, ہم سیریس میں جواب دے رہے ہیں. وہ سیریس میں آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اچھا چلو بھائی, میں والے بھی ملے ہوئے ہیں, وہ والے بھی ملے ہوئے ہیں. میں اپنا پروسیس ذرا ریسیٹ کر لیتا ہوں, بریک لے لیتا ہوں, پھر بریک کے بعد جو ہم واپس آتے ہیں, بریک کے واپس آتے ہیں. آپ تب تک تعلیم حاصل کرنا. جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. آپ دیکھ رہے ہیں لائیو بوائے ہر لمحہ پرجوش, پریزنٹڈ بائی پیپسی, پاورڈ بائی رقمی بینک اینڈ پاورڈ بائی ٹیلنٹ. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں. اور کمال ہے بھائی, کون سے مشورے ہیں جو عموماً لوگ دوسروں کو دیتے ہیں, اور پہلا جواب تو سب سے زیادہ لوگوں نے دیا وہ تھا شادی کرنے. ویسے آپ نے شگفتہ, آپ نے مجھے شگفتہ صاحب ایمانداری سے بتانا, آپ نے کتنی شادیاں کروائی؟ وہاں دیکھا, وہ نرگس کی بیٹی اچھی ہے, ارسلان کا بیٹا اچھا ہے. نرگس کی بیٹی اچھی ہے؟ نہیں, میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, فار ایگزامپل. ایسا کبھی کچھ میچ میکنگ وغیرہ؟ نہیں, مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کوئی کہہ دیتا ہے اور مائنڈ میں ہو تو میں انہیں انٹروڈیوس بتا دیتی ہوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن باقاعدہ کبھی کوئی نہیں. تو سیدھے ہاتھ پر ہے نا جی, سیدھے ہاتھ پہ ہے. آپ نے بریک مین کو دیا مشورہ کچھ کہ نہیں؟ کچھ ابھی تو بات ہوئی ہے, آج بات ہو گئی, بات پکی ہو گئی ہے. نہیں ایسی نہیں. اچھا, اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے. اچھا ٹھیک. میں نے بھی کسی کو مشورہ دیا تھا کہ شادی کر لو, پھر اگلے دن پتہ لگا اس کی ہوئی بھی ہے. تو پھر آکورڈ ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی. شادی سے آگے نکلے, پہلا تو اور لوگ کیا مشورہ دیتے ہوں گے آپ لوگوں کے خیال میں؟ طبیعت خراب ہے, یہ گولی کھا لو. نوکری, کاروبار, انہوں نے نوکری کے بعد کاروبار بولا. نہیں, ارے بھائی ہو گیا یار. ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بڑی نہیں, آپ ایسے عزت نہیں کروا سکتے میٹنگ کر کے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ارے بھائی, پہلے انہوں نے بولا ہے, انہوں نے کہا پہلے نوکری اور پھر ساتھ ہی کا کاروبار. اس میں آپ نے کہا انویسٹمنٹ. کاروبار کرنے کا مشورہ سب سے زیادہ لوگ دیتے ہیں. اگلا آپ دے دینا, کوئی بات نہیں. جھگڑا ہو گیا کیا؟ نہیں, جھگڑا نہیں, ایسے سائڈ سے کرنا, یہ بھی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بھی ملے ہوئے ہیں. اگلے دو آپ بتا یار, اگلے دو نہیں, یہ بھی آپ یقین کریں, آپ سے پہلے انویسٹمنٹ اس نے بولا. ارے بھائی میں بتا رہا ہوں یار. اچھا کرنی ہے, کاروبار میں فرق ہے. ہاں یہ بات بھی ہے, انویسٹمنٹ صرف پیسہ لگانا ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے کہ آپ پلان کر کے. واو, کیا بات ہے, یہ بات ہے. آپ نے پیسوں کا کاروبار ہوتا ہے. اس خوبصورت ڈیفینیشن پہ ایک پوائنٹ اور دیا جائے. اچھا نہیں دیا. کامی بھائی آپ بتائیں, آپ کو لگ رہا ہے ناانصافی ہو رہی ہے؟ ان کو ایسا لگ رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ وہ کر سکتے ہیں, کر لیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ نے ویسے باسط میں, اگر آپ کو کسی کو کاروبار کرنے کا مشورہ دینا ہو تو کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی میں کون خوش نصیب ہے جو بغیر پیسوں کے کاروبار کرتا ہے؟ انویسٹمنٹ صحیح بولا اس نے. اور کیا, وہ وہیں پھنسے ہوئے ابھی تک. نا صحیح بات ہے. شاید آپ نے کوئی کاروبار کیا زندگی میں کبھی؟ اچھا, آپ نے کیا؟ ہاں, یہ دیکھ رہا ہوں میں کاروبار جو آپ دیکھ رہا ہوں میں. بھائی یہ ٹیم بہت جذبات. حسرت کے ساتھ وسیم مدامی آپ سے بہت تنزیہ گفتگو یار, یہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا, میچ کو چھوڑ کے چلا. اچھا نہیں, آپ حوصلہ, کوئی بات ہے, کوئی بات ہے. چلو ہم چلے جاتے ہیں. نہیں سر, اچھا چلے تیسرا آپشن بتائیں یار. اب آپ لوگوں نے 1 منٹ کے لیے کچھ نہیں بولنا ہے. یار پہلے آپ لوگ بول رہے ہیں. والا موبائل خرید لو, وہ والا موبائل خرید لو, بچت کرنا, بچے کرنا, بچت کرنا, بچے کرنا. ہاں ویسے یہ بھی ہے, بچے کرو. یہ بھی سوال پوچھتے ہیں کہ بچے کب ہوں گے. جو تیسرا آپشن ہے وہ یہ نہیں ہے, اور اس میں اور بتائیں اور کیا ہوتا ہے. ہم ابھی اس آپشن کی بات کر رہے ہیں. یار فٹ لو, پراپرٹی خرید لو. پراپرٹی خرید لو, نہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ کرولا خرید لو, کرولا. کپڑے, کرولا خرید لو. اچھا میں آسان کر لو, ٹریننگ کر لو. کوئی مشورہ دے دیتا ہے, ڈائٹ کر لو. سیونگ, اچھا ڈائٹ کر لو. کیا کر لو؟ ڈائٹ کر لو. ڈائٹ کر لو یار, کیا بات, ڈائٹنگ. کرا آواز آ گئی. کیا بات ہے, ڈائٹ. کامی بھائی تو کنڈکٹروں کی طرح جواب دے رہے, جواب پہ جواب. آپ ہی دے دو یار. یہ تو وسیم وہیں شفٹ ہو جاؤ نا, وہیں شفٹ ہو جاؤ. آپ میں کیا کروں, روزانہ وہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں جب آپ نہیں بولتے. سویلائزڈ بات کی ہے. جی ریئل لائف میں لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, آپ تھوڑی ہیلدی ہو گئی ہیں زیادہ, تھوڑا سا نا ڈائٹنگ کر لیں آپ. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. تو
میرے بچوں نے مجھے ڈائٹ کے بہت سارے سوال آپ نہیں پوچھ سکتے لوگوں سے. آپ نہیں پوچھ سکتے تمہارے بچے کتنے, مے بی دے کانٹ ہیو چلڈرن. کریکٹ, دیٹس رائٹ. لیکن ہم بہت انسینسٹیو ہیں کچھ چیزوں کو, ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ ایسے ہیں یار, عمر پوچھ لیتے ہیں. اچھا, آپ کی کتنی ایج ہے, یہ اچھی بات تھوڑی ہے. آپ سے تو نہیں پوچھی کبھی کسی نے؟ نہیں, مجھے یاد بھی نہیں ہے. اچھا جی بھائی, ڈائٹ کر لو. بچت یار, کیا بات, کیسے دکھائیں کیا ہے؟ آپ نے بولا تھا نا یہ تیسرا جواب نہیں ہے. ہاں جی, برابر ہو گئے پوائنٹ. آپ نے بولا تھا تیسرا جواب نہیں ہے. اگر جھگڑے سے نمبر لینے تو کم آن لیٹس ہیو اے فائٹ. نہیں سر, آپ کو فائٹ کیوں؟ مقابلہ ہے, 2 جواب آپ نے دیے اور 2 جواب آپ نے دیے. 3 ہم نے دیے, 2 آپ نے بنا دیے. لیکن چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹلیکٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے, نہیں کر رہے, وہ ختم ہو گیا. تو یہ والا مقابلہ نہیں, یہ والا مقابلہ ہم اگلا میچ کھیل لیتے ہیں, آئیڈیا ہو جائے گا. یہ والا مقابلہ بھائی دونوں کو 1-1 پوائنٹ دے دیں. ہم بڑھتے ہیں اگلی گیم کی جانب. چلے بھائی شگفتہ صاحبہ, اگلی گیم یہ کہ ہم نے ایک چیز سوچی ہے اور آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ ہم نے کیا سوچا ہے, جو پہلے گیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, چلیں. اور اگر آپ آڈینس کی ہنٹ پہ جواب دیتے ہیں تو دے سکتے ہیں بالکل, لیکن اگر وہ جواب نہیں ہوا تو پھر ڈسکوالیفائی ہیں آپ. ٹھیک ہے, اگر آپ نے آڈینس سے جواب سن کے دیا. ٹھیک ہے, چلیں جناب بتائیں. یہ پہلی چیز تو یہ کہ وہ بے جان ہے. جان چیز ہی ہوتی ہے کوئی. ہاں تو مطلب ہر لمحہ پرجوش. ہر لمحہ پرجوش نہیں, ہر لمحہ پرجوش نہیں ہے یہ. ایک جی موبائل. خبر بات میں رکو ذرا, اور آنے دے. اچھا, یہ ایسی بے جان چیز ہے, میں تھوڑا آسان کرتا ہوں. یہ ایک ایسی بے جان چیز ہے جو کہ دکھائیں, دکھنے میں کمزور سی ہے بڑی. ٹھیک ہے, لاغر سی, صاحب نازک نہیں, مطلب پتلی نہیں, مطلب عجیب, زیادہ کوئی اس کا قد و قامت زیادہ نہیں ہے. یہ ہر وقت کمزور ہی ہوتی ہے یا کبھی مضبوط بھی ہوتی ہے؟ نہیں, یہ مسلسل یہ کمزور پیدا ہو کے کمزور وفات پا جاتی ہے. اچھا, اور مطلب یہ جل کے مر جاتی ہے, جل کے مر جاتی ہے. باسط بھائی کیا ہوا؟ میں نے سگریٹ بولا, ان کو سگریٹ آیا ہوا تھا. اللہ, برابر ہی ہے. نہیں, انہوں نے آپشن دیا تھا, مطلب آپشن دیا تھا. یار اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ اچھی گیم کھیلی, اچھی گیم کھیلی. تالیاں تو بجائیں نا, مسکرا کے تالیاں بجائیں, مسکرا کے تھوڑی. میرا چہرہ ہی ایسا ہے. ہاں جی, نہیں بائی گاڈ مذاق نہیں کر رہا, آپ کسی سے بھی بات میں, لیکن ان کو نہیں بتانی تھی یہ بات, مطلب چلو خیر ٹھیک ہو گیا. یہ صرف بریک میں ہنستے ہیں. باسط بھائی کو آپ لوگ کبھی ہنستے ہوئے دیکھیں؟ پھر دیکھا نہیں جائے گا آپ کو. یار یہ کس طرح کی, آپ کہیں اور دیکھنے لگ جائیں گے. کس طرح کی بات ہے. چونکہ مقابلے تیزی سے ہو رہے ہیں, اس لیے 2 پوائنٹس یہاں پر ہو گئے. ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے مقابلے کے جانے. بھائی میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج میں کرکٹ کا مقابلہ پہلے کھیل لوں. ہاں ٹھیک ہے, آپ کو یہی لگ رہا ہوگا ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ تو 1 سائڈڈ ہونا ہے, کیونکہ تینوں کرکٹر بھائی یہاں پر ایک بھی کرکٹر نہیں. بھائی جان شروع کر دیں. اچھا, I watch cricket. اوکے, چلو دیکھتے ہیں. پہلا جواب بھی ان سے. اور پچھلے 3 دنوں سے, 4 دنوں سے, 5 دنوں سے یہ والا مقابلہ مسلسل, ظاہر ہے مسلسل ہار رہے. کو پتا بات پھیل گئی ہے بھائی. بات نکل گئی, بات بہت نکل گئی, گل بت گئی ہے. چلے دکھائیں بھائی, پہلا بال دکھائیں, آپ لوگوں نے بتانا ہے پہلا. اچھا بھائی, ٹیم بہت انڈر پریشر ہے, نفسیاتی دباؤ میں, تو کہہ رہی ہے کہ پہلا جواب ہم دے ہی نہیں سکتے. تو نہیں ہم دے سکتے ہیں. نہیں دے سکتے, اب آپ نہیں کریں. بتائیں بھائی, اے بی یا سی کدھر جائے گا بال؟ ہاں آئی تھنک اے اور بی. نہیں, ایک جواب سی بھی کہتے لگے آپ, تو پھر ایک تو صحیح ہو ہی جائے گا میرا خیال ہے. فائنل جواب ہے اے. آدھی کچھ ڈس ایگری کرنا چاہ رہے ہیں, مجھے بی لگ رہا ہے. آپ اگر چاہیں تو کپتان کو کنونس کر لیں. جواب ایک آنا ہے شگفتہ صاحبہ کے. اچھا, یہ دن بھی آنا تھا کہ آدھی یوں بتا رہے ہیں کہ یوں کیا ہے تو یوں بتا رہے ہیں, مطلب تمام کرکٹرز کو استعفا دے دینا چاہیے. اس بات پہ کہ عادی صاحب بیٹھ کے شگفتہ صاحب بتا رہے ہیں دیکھیں یوں مارا ہے تو یوں جائے گا. یہ دن بھی آنا تھا ہماری زندگیوں میں. بائی کی طرف جا رہی ہے. دیکھیں ہماری جو گیسٹ ہیں وہ اے کہہ رہی ہیں, تو صحیح ہو یا غلط ہم اے پہ جائیں. اے پہ کھڑے ہم. ٹھیک ہے, لاک کر دوں 5 4 ویسا بدل. اے کو لاک کر دیا جائے. بالر آئے. ارے یار دیکھیں, میں نے آپ کو کیا کہا تھا, او ہو آپ نے کہا تھا کہ آپ کی شکل پوچھ لیں, آپ پوچھ لیں. وہ پرانی بات ہو گئی. ایک سیکنڈ, ابھی ہماری باری بھی ہے ذرا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا, ابھی ٹھہر جائے, ہماری باری بھی ہے. مجھ سے پوچھا تھا, میں نے بی. آپ اپنا بتا دیجیے گا. صحیح جواب بی ہے, اور آدی نے بی کہا, تو یہ ہو گیا آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہو گیا بالکل. اب ہم بڑھتے ہیں اگلے. یہ تو پوائنٹ کا ٹھیک ہو گیا نا, انہوں نے آدی نے بی کہا تھا.
यार खुदा का नाम है। नहीं, दे दो आदि भी नहीं कहा था, नहीं खुदा का नाम है यार। आप बताएं क्या वो भी गलत था और वो उन्होंने एक कहा था, आदि कह रहा था बी सही है। शुक्र है उनमें हमारी सीनियर बैठी हुई है। अच्छा, नहीं ठीक है, ये पॉइंट हो गया इनका 0। अब अगला आप दिखाते हैं, चलो भाई दिखाओ। बॉलर आए डी 10 जी टीम में सी को लिया जाए लॉक। दिखाएं भाई कि ये बॉल किधर जा रही है। अरे क्या बात है, ओके ठीक है। 0 और 1। अगली गेंद दिखाएं, 5 सेकंड में बताना है। दिखाएं भाई, ये बताएंगे ये लोग। सी ए हमारा ए नहीं आप 4 उनका जवाब सी लग रहा है। इस दफा शगुफ्ता साहिबा की राय अलग है, लेकिन शगुफ्ता साहिबा ने आदि की बात पे भरोसा किया है और सी को लॉक कर दिया। हालांकि उनका दिमाग कुछ और कह रहा है। आपका दिमाग क्या कह रहा है? 10 सेकंड और दे उनको ये लग रहा है तो हम ये लेंगे। नहीं पिछला मेरा गलत था, सो ये वाला मेरा हो जाएगा। चलो सी को लॉक करें, सी को लॉक करें। दिखाएं। अरे हमने ये बोला था। बासुत भाई खुदा का नाम है, अभी हमारी बारी है। जवाब वो ये तीसरा एक ही जवाब था ना। आपको नहीं, मैंने खुद ही सोचा था ए, बट पिछली दफा मेरा गलत था। आज हम जीत रहे हैं खुदा थोड़ा। आप लोग ये देखो, हमारा पॉइंट नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग लड़ नहीं रहे। सिविलाइज। अच्छा हम दूसरों की खुशी में खुश हो। क्या बात है, आप लोग भी मेरा ख्याल है हमें खुशी। हाँ वही मजा ये है कि लेडीज हमारी टीम में बैठी। लेडीज। अच्छा चलो भाई अगला दिखाएं। किधर गए? अगर ये जवाब ठीक हो गया तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। ठीक है ना, चूंकि आपका 0 है और इनका 1 तो हो गया, 2 हो गया। दिखाएं भाई। हाँ क्या लॉक करें हम? ए दिखाएं भाई। बॉलर आए। अरे क्या बात, पहली दफा जीते हैं बेचारे। आज तो जैसे खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है क्रिकेटर्स हैं जैसे। नहीं ये हैं, जिस तरह खेल रहे तो उससे लग रहा था कि नहीं है। ऐसे जैसे कराची कई दिन बाद जीती है, ऐसे हम भी आज बड़े दिन इस तरह आज कम बैक किया है। क्या बात है। चलो भाई पहला मुकाबला बराबर हुआ है, दूसरा आप जीते हैं, तीसरा आप जीते हैं। अब देखते हैं चौथे का मुकाबले का क्या होता है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं लाइव बॉय हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय पेप्सी, पावर्ड बाय रकमी बैंक एंड पावर्ड बाय टेलेनॉर। कल अहम एक मैच है इस्लामाबाद और हैदराबाद का। जरा प्रेडिक्शंस लेते हैं। बासित भाई क्या कहिएगा, कौन जीतेगा? कराची के लिए जरूरी है हैदराबाद जीते। हैदराबाद जीते या हारे? जीते। ओके जी भाई, मेरा दिल मान रहा है कि हैदराबाद जीतेगा। ओके सर, हैदराबाद। तीनों का ख्याल है हैदराबाद। ये 1 मेगापिक्सल की तस्वीर किसने भाई ये तस्वीर जरा सही कर दो। ये है हैदराबाद वर्सेस इस्लामाबाद। हाँ इस्लामाबाद। 1 मेगापिक्सल जी। क्या लगता है हैदराबाद इस्लामाबाद जीतेगा? सर हैदराबाद आपके ख्याल में कल जीतेगा? सर आप इतने सीनियर हैं तो मैंने सोचा था कि बिल्कुल ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा जो है ना अपने हाथों से सर मैं चाहता हूँ कि आप दें हमारी मेहमान को। नहीं अच्छा जी शगुफ्ता साहब गए, बहुत सारी तालियों में। क्या बात है। जाते जाते खेलते हैं, आज के आखिरी गेम की तरफ बढ़ते हैं भाई। शगुफ्ता साहब कुछ तस्वीर आएंगी AI जनरेटेड, आप लोगों ने पहचानना है कि जो पहले बता दें। ठीक है भाई, और दिखाते हैं आज की। और जो गेस्ट होगा, जो भी तस्वीर होगी, आपने अगर आपको उनके लिए एक कमेंट करना हो या मशवरा देना हो तो चलें जी। पहली तस्वीर देखें, ये कौन है? महमूद असलम है। ये क्या बात है। महमूद साहब को एक मशवरा देना हो तो क्या होगा? इससे अच्छे नहीं हो सकते। अच्छा वो मैक्सिमम पहुंच गए अपने। क्या बात है। हो गया 1-0। दिखाएं भाई अगली तस्वीर दिखाएं, ये कौन है? ये अपना शर्मिला फारूकी है। ये शर्मिला साहब को एक मशवरा देना हो तो क्या होगा? कराची में रहें, कभी पेरिस ना जाएं। वाह वाह वाह। 2-0 हो गया भाई। भाई अगर अगला जवाब यहां से आ गया तो ये मुकाबला जीत जाएंगे। दिखाएं कि अगली तस्वीर किसकी है? बाबर आजम की है। अच्छा, पहला जवाब दिया और ऐसे सारे यही दे रहे हैं। मुझे लगा मारेंगे मुझे भी उठ गई। कोई दूसरा ना बोलते इसलिए। अच्छा ठीक है। ये जवाब देने के बाद शाहिद भाई ने ये किया है। अच्छा ऐसे 30 सेकंड रह गए। दिखाएं अगली तस्वीर दिखाएं, ये कौन है? और इस तरह आज का ये मुकाबला जीत लिया है। बहुत सारी तालियां, मुबारकबाद देने वाले, मुबारकबाद। मुस्कुरा के भी दिखा दो। थैंक यू। चेयर पे भी खड़े नहीं है, काफी चले, बहुत हो गया। बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।